आप सभी को मेरा नमस्कार। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में 3 दोस्त रहते थे, माधव, संजू और कृष्णा। तीनों दोस्तों में बहुत ही गहरा प्यार था। वे गांव में ही मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। उनका जीवन काफी गरीबी में बीत रहा था, लेकिन फिर भी वे तीनों अपने जीवन से बहुत ही संतुष्ट थे। गांव में उनकी दोस्ती इस कदर प्रसिद्ध थी कि लोग उनकी दोस्ती की कस्में लेने से नहीं थकते थे। तीनों प्रातः ही अलग अलग दिशाओं में कार्य की खोज में निकल जाते, फिर शाम ढले एक जगह एकत्रित होते और दिन भर मेहनत मजदूरी करके कमाई गई दौलत को एक साथ मिल बांट कर खर्च करते। एक बार एक व्यापारी उनके गांव में आया और उन तीनों दोस्तों के बारे में पूछने लगा। सुनो भाई, क्या तुम मुझे माधव, संजू और कृष्णा उन तीनों दोस्तों का पता बता सकते हो? अरे, उन्हें कौन नहीं जानता, वे तो गांव के हीरे हैं, हीरे। देखो, वे सामने बरगद के पेड़ के नीचे उनका मकान है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। फिर वह धनी सा दिखने वाला व्यक्ति उनके घर के पास पहुंचा और कहने लगा, मेरा नाम धर्मराज है और मैं कीमती पत्थरों का व्यापारी हूँ और मुझे तुम तीनों मित्रों की तलाश थी। तभी उन तीनों में से कृष्णा बोला, आप कौन हैं? और हमने आज से पहले तो आपको कभी गांव में नहीं देखा। तुमने ठीक कहा कृष्णा, मैं इस गांव में पहली बार ही आया हूँ और वह भी तुम तीनों की अटूट दोस्ती मुझे यहाँ खींच लाई। हम कुछ समझे नहीं हुजूर, आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने गांव में कदम रखते ही तुम्हारी दोस्ती के चर्चे सुने, जिन्हें सुनकर तुमसे मिलने की इच्छा हुई, परंतु यहाँ तुम्हारी आर्थिक स्थिति देखकर मुझे दुख हुआ। तुम मेहनती एवं ईमानदार हो। अगर तुम्हारे पास ढेर सारा धन हो तो तुम तीनों अपनी मेहनत के बल पर बहुत कुछ कर सकते हो। अतः मैंने सोचा कि वह राज तुम्हें भी बता दूं, जो बरसों से केवल मेरे ही सीने में दफन है और जिसके कारण आज भी धन वैभव की मुझे कोई कमी नहीं है। मेरा लाखों का व्यापार ज्यों का त्यों कायम है। हुजूर, वह क्या राज है? तीनों दोस्तों के दिल तेजी के साथ धड़क उठे। एक ही पल में वे कई शंकाओं से घिर गए। ना जाने ये कीमती पत्थरों का व्यापारी हमें कौन सा राज बताना चाहता है। शायद यह कोई नेकी का फरिश्ता है जो अपना राज हमें बताकर हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना चाहता है। धर्मराज ने कहना प्रारंभ किया, आज से 10 वर्ष पहले की बात है। तब मैं बहुत ही निर्धन था। मेरे पिता वैद्य थे और उन्हीं की कमाई पर किसी तरह दिन गुजर रहे थे। पर एक दिन भाग्य ने हमारे साथ एक भयानक मजाक किया। मेरी माँ को एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया। पिताजी ने उसका इलाज बताया। बेटा, अगर वे बूटी ना मिली तो तुम्हारी माँ का बचना मुश्किल है। पिताजी, मैं वह बूटी कहीं से भी ढूंढ कर लाऊंगा। आप मुझे उसकी पहचान के विषय में कुछ बताइए। बेटा, ये बूटी आसानी से नहीं मिलती। कई जंगलों व पहाड़ों की खाक छाननी पड़ती है। इस कार्य में बहुत सा वक्त लग जाएगा और तब तक शायद तुम्हारी माँ। नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए पिताजी, माँ को कुछ नहीं होगा। पिताजी से उस बूटी का ब्यौरा लेकर मैं उसकी खोज में दिन रात लगा रहा। कई खतरों का सामना किया, पर मुझे वे जीवन रक्षक औषधि ना मिल पाई और 2 माह पश्चात मैं हताश सा घर लौट आया। किंतु वहां पहुंचकर मुझे एक असीम दुख का सामना करना पड़ा। देखा तो
घर में ताला लगा हुआ था। घर में ताला क्यों लगा है? माँ को लेकर पिताजी कहाँ चले गए? तभी रामू काका मेरे घर के सामने से गुजर रहे थे और मुझे देखकर कहने लगे, तुम आज लौटे हो धर्मराज, जबकि तुम्हारे माता पिता आखिरी समय तक तुम्हारी राह देखते हुए स्वर्ग से धार गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ओह नहीं, मगर ये कैसे हुआ काका? माँ तो बीमार थी, किंतु पिताजी तो। तुमने ठीक कहा बेटा, पर तुम्हारी माँ की बीमारी ने छूत के भयानक रोग में परिवर्तित होकर तुम्हारे पिता को भी अपनी चपेट में ले लिया। गांव के लोगों के बहुत प्रयास के बाद भी उन्हें हम बचा नहीं सके। ओह, मैं कितना अभागा हूँ चाचा। उनके अंतिम दर्शन करना भी मेरे नसीब में ना था। धीरज रखो धर्मराज, मृत्यु तो प्रकृति का नियम है जिसे कोई नहीं बदल सकता। माँ पिताजी की मृत्यु का कारण वह बूटी थी जो समय पर मुझे ना मिल सकी। अतः मन में एक दृढ़ निश्चय लिए मैं एक बार फिर उस बूटी की तलाश में निकल पड़ा। तुझे ढूंढकर ही दम लूंगा मेरे प्रियजनों की हत्यारिन, ताकि फिर कोई तेरे अभाव में अपने प्रियजनों से बिछुड़ ना सके। उस बूटी की तलाश में मैं न जाने कहां कहां भटकता रहा, पर एक दिन ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जहां पहुंचते ही मैं ठगा सा खड़ा रह गया। मेरी आंखें उस दृश्य की हकीकत मानने को तैयार ना थी। जिधर मेरी निगाहें जाती हर तरफ हीरे, मोती, नीलम, पन्ने, लाल इत्यादि बिखरे दिखाई देते। हे प्रभु, यह कैसी अद्भुत जगह है जहाँ अनमोल हीरे मोती पत्थरों के समान दूर दूर तक बिखरे पड़े हैं। आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। इतने बड़े विशाल अनमोल खजाने को पाकर मेरा मन गदगद हो उठा। यहाँ तक कि अपना असली मकसद उस औषधि की तलाश करना भी भूल गया। मैं इतनी सारी दौलत पाकर बहुत प्रसन्न हो गया और फिर मैं उस दौलत की सुरक्षा के लिए चिंतित हो उठा। सारी दौलत को उठाकर कहीं छिपा देना चाहिए, अन्यथा मेरी तरह भूला भटका कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ आ पहुँचा तो वह भी इस दौलत पर अपना अधिकार जताने लगेगा। और ऐसा सोचकर मैंने उस दौलत का एक बहुत बड़ा भाग एक सुरक्षित व गुप्त स्थान पर छिपा दिया। मुझे जब भी धन की आवश्यकता होती है, मैं वहाँ जाकर अनमोल हीरे निकाल लाता हूँ। वह स्थान कहाँ है यह तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं उस स्थान का पता तुम्हें बता सकता हूँ, जहाँ आज भी बहुत सा खजाना हीरे मोतियों के रूप में बिखरा पड़ा है। उस खजाने के हासिल होते ही तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। उसकी कहानी सुनने के बाद माधो हतप्रभ सा कह उठा, आपकी बातें एक सुखद स्वप्न सा महसूस होती हैं। यकीन ही नहीं होता कि कोई ऐसी जगह भी हो सकती है। यकीन तो तुम्हें तब आएगा जब वे सारा दृश्य अपनी आंखों से देख लोगे। अगर ऐसी बात है तो आप हमें उस स्थान का पता बताने का कष्ट करें, हम वहां अवश्य जाएंगे। उस स्थान का पता बताने से पहले मेरी एक शर्त है। वह क्या? तुम मेरे व उस स्थान के बारे में अन्य किसी से नहीं कहोगे, अन्यथा तुम्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हमें आपकी यह शर्त मंजूर है। फिर धर्मराज ने उस स्थान के बारे में विस्तार पूर्वक बताया और कहा, ये कुछ रुपए राख खर्च के लिए रख लो। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बातों को केवल मनगढ़ंत कहानी नहीं समझोगे, अन्यथा मुझे अफसोस होगा। अब मैं चलता हूँ। उसके बाद धर्मराज अपनी राह हो लिया। वे तीनों मित्र आपस में कहने लगे, क्या वास्तव में ऐसा स्थान होगा? कहीं वे हमें मूर्ख तो नहीं बना गया? कृष्णा बोला, मुझे धर्मराज की बातों में किसी तरह का छल कपट नजर नहीं आया।
हमें एक बार अवश्य उस स्थान पर जाकर देखना चाहिए। माधव बोला, मेरा भी यही विचार है, वरना वह राह खर्च के लिए हमें ये रुपए क्यों दे जाता। इस प्रकार तीनों ने कुछ जरूरी सामान अपने साथ लिया और सफर पर चल पड़े। सफर लंबा था, अतः वे राह में उचित जगह देखकर विश्राम भी कर लेते। इस प्रकार उन्हें चलते चलते 4 दिन बीत गए। संजू कहने लगा, मुझे बहुत प्यास लगी है, कंठ सूखा जा रहा है, पानी, कृष्णा पानी ढूंढो। संजू की ऐसी हालत देखकर माधव ने कहा, कृष्णा जल्दी कहीं से पानी ढूंढ कर लाओ। माधव, मैं अभी इस स्थान का चप्पा चप्पा छान मारता हूँ, तुम संजू का ध्यान रखना। कृष्णा के वहाँ से पानी की खोज में जाते ही संजू फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। माधव बोला, यह क्या, तुम तो भले चंगे हो, फिर वे पानी का नाटक तुमने क्यों रचा? अरे बुद्धू, इतना भी नहीं समझते कि मैंने ये नाटक कृष्णा को यहाँ से हटाने के लिए किया था, ताकि मैं तुमसे एक जरूरी बात कर सकूं। ऐसी क्या बात है जो कृष्णा के सामने नहीं कही जा सकती थी? बात यह है कि अगर तुम चाहो तो उस सारे खजाने के हम दोनों मालिक बन सकते हैं। क्या मतलब? क्या कृष्णा का उसमें कोई हक नहीं होगा? नहीं, मैं नहीं चाहता कि वह उस स्थान तक पहुँचे। अगर तुम मेरा साथ दो तो यह काम आसान हो सकता है। सोचने में समय व्यर्थ ना गवाओ। कृष्णा किसी भी समय यहाँ पहुँच सकता है। हम दोनों राह में मौका देखकर कृष्णा का काम तमाम कर देंगे। उसके बाद केवल हम दोनों ही उस विशाल खजाने के मालिक होंगे। लेकिन अगर कोई गड़बड़ हो गई तो उसके जिम्मेदार केवल तुम होगे। मुझे मंजूर है। ओह, कृष्णा आ रहा है, अब चुप रहना। तभी कृष्णा वहाँ आ पहुँचा और कहने लगा, यह लो माधव, संजू को जल्दी से पानी पिला दो ताकि इसकी प्यास बुझ सके। हाँ हाँ, लाओ, पानी मुझे दो। पानी पीते ही संजू एक गहरी सांस लेकर उठ बैठा तथा मन की धूर्तता को छिपाते हुए नम्रतापूर्ण स्वर में बोला, आहा, अब जाकर दिल को राहत मिली है, वरना प्यास के मारे मेरा तो दम ही निकला जा रहा था। फिर बारी बारी से सबने पानी पिया और आगे बढ़ने लगे, परंतु संजू को चैन नहीं आ रहा था। वे रास्ते भर कृष्णा से छुटकारा पाने के लिए योजना बनाता रहा। इसे उधेड़ बुन में चलते हुए एक दिन और बीत गया, परंतु एकाएक ही संजू का मन प्रसन्नता से खिल उठता है और वे सोचता है, इस झरने में गिरने के पश्चात कृष्णा की हड्डी तक नहीं मिलेगी। फिर वे कहता है, तुम दोनों यही ठहरो, मैं जरा ऊपर जाकर देख आऊं कि अभी यह पहाड़ी रास्ता और कितना लंबा है। पहाड़ी पर चढ़ने के बाद संजू कहता है, सुनो माधव और कृष्णा, तुम दोनों भी ऊपर आ जाओ। देखो, यहाँ से नीचे प्रकृति ने सुंदरता की कैसी छटा बिखेर रखी है। माधव और कृष्णा भी पहाड़ी पर पहुँच गए और वहाँ से वे दोनों भी प्रकृति की खूबसूरती का नजारा देखने लगे। तभी संजू ने कृष्णा के पीछे खड़े होकर उसे पहाड़ी पर से बहते हुए झरने में धक्का दे दिया और अपनी योजना की सफलता पर अट्टहास कर उठा। अब हमारे मार्ग का कांटा साफ हो गया माधव। अब उस सारे खजाने के केवल हम दो ही मालिक हैं। पहले तो माधव डर से कांपता रहा, परंतु फिर वह भी संजू की क्रूर हंसी में शामिल हो गया। फिर वे दोनों अपने सफर पर चल पड़े। उन्हें कृष्णा की मौत का रत्ती भर भी अफसोस नहीं था, जबकि उधर कृष्णा झरने के साथ सीधा एक नदी में गिरा और अपने होश खो बैठा। उस स्थान से कुछ ही दूरी पर एक मछुआरा जाल बिछाकर मछली पकड़ रहा था। कोई मछली नहीं फंसी, लगता है
आज खाली हाथ ही वापस लौटना होगा। चलो एक अंतिम प्रयास और कर देखता हूँ, क्या मालूम कोई मछली फंस ही जाए। और इस बार उसने जब जाल खींचना शुरू किया तो उसे जाल काफी भारी लगा। लगता है कोई बड़ी मछली फंसी है। लेकिन जब उसने जाल खींचा तो जाल में मूर्छित पड़े इंसान को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। हे प्रभु, ये क्या है? मछुआरे ने तुरंत उसकी हृदय गति देखी। यह तो अभी जीवित है। शायद पानी में डूबे अधिक देर नहीं हुई। इसके पेट में भरा पानी बाहर निकालना होगा। मछुआरे ने उसे पीठ के बल लेटाने के बाद अपनी ओर से उसके प्राण बचाने की चेष्टा आरंभ की। ना जाने कौन अभागा है और नदी में कैसे आ गिरा। पेट से पानी निकालने के पश्चात भी उसे होश नहीं आया। इसे गांव में वैद्य जी के पास ही ले चलना ठीक होगा। फिर वह मछुआरा कृष्णा को उठाकर निकट ही एक गांव की ओर चल पड़ा। उधर माधो और संजू अब अपनी मंजिल से अधिक दूर नहीं थे। जरा तेज कदम बढ़ाओ माधो, अब वे स्थान अधिक दूर नहीं है। धर्मराज ने जिस जंगल के बारे में कहा था शायद ये वही है। इस जंगल के समाप्त होते ही वह घाटी हमारे सामने होगी। कुछ देर चलने के बाद संजू बोला, मेरे ख्याल से कुछ देर यहीं रुककर हमें थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए। इससे सारी थकावट दूर हो जाएगी। संजू ने पेड़ से कुछ फल तोड़े और फिर दोनों बैठकर उन्हें खाने लगे। वाह, मजा आ गया। फल सचमुच मीठे हैं। थकावट तथा पेड़ की ठंडी छांव के कारण माधो को जल्दी ही नींद आ गई, जबकि संजू न जाने किस सोच में डूबा माधो की ओर देख रहा था। सहसा उसके मस्तिष्क में कोई षड्यंत्र जन्म लेने लगा। क्यों ना माधो को भी अपने रास्ते से हटाकर उस सारे खजाने का एकमात्र मालिक मैं ही बन जाऊं। मौका अच्छा है, माधो को यही इसी पेड़ से बांध देता हूँ। रात में जंगली जानवर इसका भोजन करके मुझे दुआएं ही देंगे। यही सब सोचते सोचते संजू के चेहरे पर शैतानियत नृत्य कर उठी। संजू खजाने के लोभ में अंधा हो गया था। संजू ने माधव को कसकर एक पेड़ के साथ बांध दिया और कुटिलता पूर्वक बोला, ईश्वर से प्रार्थना करना माधो कि तुम कल का सूर्य उदय होते देख सको। मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाओ। रुक जाओ संजू। लेकिन वह नहीं रुका और वहाँ से चला गया। अब माधो सोचने लगा, हे प्रभु, अब न जाने मेरा क्या होगा। क्या इस बियाबान जंगल में ही मेरा अंत हो जाएगा? पर होने को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही देर बाद उसे वहाँ से एक आदमी जाता हुआ दिखाई दिया और वह कहने लगा, जरा सुनना भाई, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। वह आदमी माधो के पास आया और पूछने लगा, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? वह सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले शीघ्रता के साथ मुझे खोल दो भाई। लेकिन मैं कौड़ी हूँ, अगर तुम्हें छू दूंगा तो यह भयानक रोग तुम्हें भी लग सकता है। इस बात की तुम बिल्कुल परवाह मत करो मित्र, परंतु ईश्वर के लिए मुझे इस बंधन से मुक्त कर दो। तुम्हारा मुझ पर बहुत एहसान होगा। ठीक है, मैं तुम्हें बंधन मुक्त कर देता हूँ। परंतु जैसे ही कोड़िन ने माधो को बंधन मुक्त किया, माधो कहने लगा, मुझसे दूर हटो, तुम्हारे बदन से तो भयानक बदबू आ रही है। क्या मुझे भी अपना रोग लगाओगे? फिर माधो तेजी से आगे बढ़ता हुआ सोचने लगा, मुझे जल्द से जल्द संजू से पहले ही उस स्थान तक पहुंचना होगा। उधर संजू तीव्र गति के साथ खजाने तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उसे किसी के करराहने का स्वर सुनाई दिया। शीघ्र ही उसे एक अत्यंत बूढ़ी महिला घायल अवस्था में वहां पड़ी दिखाई दी। उसे देखते ही बुढ़िया
करुण स्वर में कहने लगी, सुनो बेटा, मैं यहाँ पास के एक गांव में रहती हूँ। जंगल में लकड़ियाँ बीनने आई थी, पर अचानक ही एक जंगली भैंसे ने मुझ पर आक्रमण कर दिया। क्या तुम मुझे मेरे घर पहुँचा दोगे? तुम्हारा बहुत उपकार होगा। नहीं नहीं, मेरे पास इस काम के लिए कोई फालतू समय नहीं है। मुझ पर रहम खाओ बेटा, इस जंगल में मैं जीवित ना बचूंगी। मेरी बला से तुम जियो या मरो, इससे मुझे क्या। कहने के साथ ही संजू आगे बढ़ गया। जैसे ही वह जंगल के बाहर पहुंचा और घाटी में उतरा तो उसकी आंखें आश्चर्य के कारण फटी की फटी रह गई। वहाँ ढेर सारा खजाना पड़ा था। खजाने को देखते ही मानो वे पागल हो उठा। आहा, ये हीरे मोती, ये सब मेरे हैं। इसे मेरे सिवा कोई हाथ नहीं लगा सकता। इस विशाल खजाने का मालिक कौन है? केवल संजू है। इधर माधव भी तेजी के साथ उस घाटी की ओर बढ़ रहा था कि तभी उसे वह बुढ़िया मिली और कहने लगी, ठहरो बेटा, मुझ अभागिन की थोड़ी मदद करते जाओ। मुझे मेरे घर पहुंचा दो, तुम्हारा बहुत उपकार होगा। अम्मा, इस समय मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है और तू कहती है तुझे घर पहुंचा दूं। चल बुढ़िया, अपना रास्ता देख और मेरी राह छोड़। एकाएक माधव भी उस घाटी में पहुंच गया और सोचने लगा, अब वे संजू मेरे हाथों नहीं बचेगा। इस कुल्हाड़ी से उसके 2 टुकड़े करके वहीं दफन कर दूंगा। मन में यह भयानक निश्चय करने के बाद वे घाटी में उतर गया। नीचे पहुंचते ही उसे संजू दिखाई दिया, जो हीरे मोतियों को बड़े बड़े थैलों में भर रहा था। यह देखकर माधव सोचने लगा, धर्मराज ने झूठ नहीं कहा था, किंतु पहले संजू को सबक सिखा दूं, उसके बाद ये सारा खजाना मेरा होगा। घाटी में उतरकर उसने कहा, ठहरो संजू, खजाने को अब छूना भी नहीं। तुम माधव? हाँ, तुमने तो मुझे खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, परंतु कमीने, दगाबाज, तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी थी। मरने के लिए तैयार हो जा दुष्ट। और फिर दोनों ही मित्र एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। दोनों आपस में इतना लड़े कि एक दूसरे की जीवन लीला ही समाप्त कर दी। उधर कृष्णा को वैद्य जी के उपचार के 4 दिन पश्चात होश आ गया। आह, मैं कहाँ हूँ? टा, तुम सकुशल हो? कृष्णा ने कृतज्ञ निगाहों से उस मछुआरे की ओर देखा। फिर एकाएक ही उसे कुछ याद आया। वह तुरंत उठकर बोला, अब मुझे जाना होगा, लेकिन अभी तुम्हें होश आया है, कुछ दिन विश्राम करना जरूरी है। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे जाना ही होगा। कृपया करके मुझे रोकने की चेष्टा मत कीजिए। फिर कृष्णा शीघ्रता के साथ उस घाटी की ओर चल पड़ा। चलते चलते सहसा ही किसी करुण स्वर को सुनकर वह ठिठक कर रुक गया। यह स्वर किसका था? अवश्य ही कोई संकट में है, मुझे देखना चाहिए। ओह, यह तो कोई कुष्ठ रोगी मालूम पड़ता है। बाबा, तुम्हें क्या कष्ट है? वहीं खड़े रहो, मुझे छुओ मत, अन्यथा यह भयानक रोग तुम्हें भी लग जाएगा। मुझसे दूर चले जाओ। बाबा, मानवता के नाते मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठहरो, मैं तुम्हारे घावों को साफ करके पट्टी बांध देता हूँ, ताकि तुम्हें तकलीफ से थोड़ी राहत मिल सके। बाबा कहने लगा, आज तक मुझसे किसी ने इस प्रकार के 2 मीठे बोल नहीं कहे। तुम बहुत दयालु हो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। बाबा के घावों पर पट्टी करने के बाद कृष्णा बोला, बाबा, मुझे एक आवश्यक कार्य से तुरंत ही जाना है, परंतु तुम्हें इस हालत में यहाँ छोड़कर जाने को मन नहीं कर रहा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? जाओ बेटा, तुम मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करो और जाकर अपना कार्य पूरा करो। बाबा से विदा लेकर वे जंगल की सीमा पर पहुंच गया, पर तभी वे घायल बुढ़िया उसके सामने आ खड़ी हुई
और कहने लगी, सुनो बेटा, मुझ दुखियारी को मेरे गांव पहुंचा दो, तुम्हारा बहुत उपकार होगा। अम्मा जी, आपका गांव कहाँ है, मुझे बताओ, मैं आपको शीघ्र ही वहाँ पहुंचा दूंगा। जंगल के पार उस घाटी में। कृष्णा अम्मा जी का हाथ पकड़कर घाटी की तरफ चल पड़ा, पर घाटी से नीचे उतरते ही वे खजाने को देखकर स्तब्ध रह गया। अरे, इतना सारा खजाना! फिर कृष्णा कहने लगा, अम्मा जी, क्या तुम इस खजाने के बारे में जानती थी? क्यों नहीं युवक? तभी उसके नजरें खजाने के बीचों बीच पड़ी 2 लाशों पर गई। उन लाशों को देखते ही उसका दिल धक सा रह गया। हे भगवान, यह तो मेरे दोस्त माधो और संजू लग रहे हैं। हे ईश्वर, ऐसा नहीं हो सकता। अम्मा जी ने कहा, बेटा, तुम्हारे दोस्त दोनों ही एक दूसरे को खत्म करके इस सारे खजाने का मालिक बनना चाहते थे, पर खजाना कोई भी प्राप्त ना कर सका। उन्हें प्राप्त हुई तो केवल मौत। युवक, अब सारा खजाना तुम्हारा है, आगे बढ़ो और बेशुमार दौलत समेट लो। पर बजाय दौलत समेटने के कृष्णा चीख उठा, नहीं चाहिए मुझे ऐसी दौलत जिसके कारण मेरे प्यारे दोस्त आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन गए और अपने ही खून से हाथ रंग बैठे। मैं थूकता हूँ ऐसी दौलत पर। तभी उसे एक स्वर सुनाई दिया, मुझे प्रसन्नता हुई कृष्णा, कम से कम तुम तो दौलत के पुजारी नहीं निकले। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो और ये तुम्हारी आवाज को एकाएक क्या हुआ? अरे, वे घायल महिला कहाँ गई? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो धर्मराज? कृष्णा, वे घायल महिला मैं ही था। यही नहीं, उस कुष्ठ रोगी के रूप में भी मैं ही तुमसे मिला था। मगर क्यों? तुमने ये सब रूप क्यों धरे? यह एक लंबी कहानी है कृष्णा। ठहरो, मैं तुम्हें सारी बातें विस्तार पूर्वक बताता हूँ। मैं एक बहुत ही बड़ा हीरो का व्यापारी हूँ। अपने लाखों के फैले हुए व्यापार को संभालने के लिए मुझे एक बेहद ही मेहनती एवं ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता थी, जिसके तलाश में हर समय मेरी निगाहें किसी न किसी को ढूंढती रहती थी। कुछ समय पहले मैं व्यापार के सिलसिले में तुम्हारे गांव से गुजरा, जहां तुम तीनों की प्रगाढ़ दोस्ती के बारे में सुनकर मेरे कदम ठिठक गए और मैं सोचने लगा, शायद इन तीनों दोस्तों में ही कोई एक मेरे काम का आदमी साबित हो। ऐसा सोचकर मैं तुम्हारे घर पहुंचा। तभी मैंने फैसला कर लिया कि पहले तुम तीनों की परीक्षा लूंगा, तभी कोई फैसला करूंगा। किंतु धन के लोभ में आकर तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें रास्ते से हटाना चाहा, पर ईश्वर की कृपा से तुम बच निकले। मैं भी लगातार तुम्हारा पीछा करता रहा और तरह तरह के वेश बदले, पर तुम्हारे मित्रों में दया व स्नेह की रत्ती भर भी भावना नहीं थी। दौलत की चमक से अंधे हो गए थे वे। इसी का परिणाम उनकी ये लाशें हैं। कृष्णा कहने लगा, परंतु ये सारी दौलत यहाँ पर आई कहाँ से? कृष्णा, मैंने ही इसे यहाँ रख छोड़ा था और इसकी सुरक्षा के लिए पहरेदार भी तैनात किए थे और उन्हें ये निर्देश दिया था कि उन तीनों दोस्तों के अलावा कोई अन्य इस दौलत को हाथ ना लगा पाए। सारी कहानी सुनने के पश्चात कृष्णा की आंखों से एकाएक आंसू बरस पड़े और वे बोला, आज मुझे मालूम हुआ कि माधो झूठ कहता था। दोस्ती नहीं, बड़ी चीज दौलत है। पर भले ही धन के लालच में आकर मेरे दोस्तों ने मेरे साथ गलत किया, पर आपको ये वादा करना होगा कि इन सब बातों को हमारे सिवा कोई तीसरा नहीं जान पाएगा। मैं नहीं चाहता कि भविष्य में लोग दोस्ती के नाम से ही घृणा करने लगें और दौलत की पूजा करें। कृष्णा, तुम सचमुच महान हो। और उसी समय से कृष्णा को धर्मराज ने अपना विशेष सलाहकार बना लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी
हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इसी तरह की मजेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।